Hello everyone, in this video I'm gonna discuss the NCERT Geography Class 6 Chapter 2 which is Globe अक्षांश एवं देशांतर. So let's get into the video. सबसे पहले हम ये जानेंगे ग्लोब क्या है. तो ग्लोब एक्चुअली में होता कुछ नहीं है. जो हमारा अर्थ है इसी का एक छोटा रूप है मानवों द्वारा निर्मित. यानी कि हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम मैनमेड अर्थ बोल सकते हैं जिसका काल वास्तविक रूप ही है बट मानव निर्मित. और इसको हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमको स्टडी के पर्पज से हम इसको बनाते हैं. अब अक्ष क्या होता है, मतलब कि इस पूरे चैप्टर में हमें इन्हीं सब जैसे कि अक्ष, विषुववृत्त, अक्षांश, देशांतर और समय, मानक समय, इन्हीं सब के बारे में स्टडी करना है. तो सबसे पहले हम देखा हमने ग्लोब. अक्ष क्या होता है ना कि अर्थ एकदम ऐसी नहीं है, ऐसी बिल्कुल नहीं. हमारी अर्थ ना थोड़ी सी ऐसी है, ये ऐसे टिल्टेड है. तो इसी ये जो झुकाव है ना, इसको ये 23.5 डिग्री का होता है, यानी कि 23.5 डिग्री. तो इसी को बोला जाता है इसको अक्ष. ये अक्ष है, अक्ष ऐसे झुके हुए ना, ये अक्ष. अब हम जानेंगे कि विषुवत रेखा क्या है, अक्षांश रेखा क्या है. तो सबसे पहले एक्चुअली में ना ये जो विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर लाइन है वो भी क्या है, अक्षांश रेखा ही, यानी कि लैटिट्यूड ही है. लैटिट्यूड, अब देखो हम इसके बारे में समझते हैं. लैटिट्यूड क्या होता है ना कि ये अर्थ में हमने स्टडी के पर्पसेस से अर्थ पे हमने ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी. किधर, ये ईस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट है, ईस्ट टू वेस्ट ये लाइन खींची होती है, ऐसे खींची हुई होती है. और इनके बीच की ना डिस्टेंस हमेशा समान होती है, यानी कि इसके बीच की ये दोनों लैटिट्यूड लाइंस की, इन दोनों किसी भी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हम देखेंगे तो वो समान होती है. और एक यहाँ पे ना अर्थ क्या है, एक स्फेयर है, स्फेयर में एक कोई सेंटर होता है. तो अर्थ में भी हमने ना सेंटर खोजा और सेंटर से हम एंगल मापते गए. सपोज ये 0 डिग्री था, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ऐसे करके हम नापते गए. तो ऊपर हमने कितना देखा, क्योंकि यहाँ पे आते आते ना हमको 90 मिला, ये 90 डिग्री, और यहाँ भी आते आते 90 मिला. तो एक्चुअली में होना चाहिए था 180. बट द थिंग इज़ दैट कि यहाँ भी ना एक वो है, यहाँ 90 डिग्री का जो है ना वो एक जस्ट अ पॉइंट है, वो एक कोई लाइन का वर्क नहीं करता. और यहाँ भी जस्ट अ पॉइंट है. तो ना जियोलॉजिस्ट है ना उसको वो कंसिडर नहीं करते. जब वो कंसिडर, और एक 0 डिग्री भी इंक्लूड हो जाता है. तो अगर कंसिडर नहीं करेंगे तो 179 टोटल लैटिट्यूडनल लाइंस होती है. अगर हम इन दोनों को कंसिडर करते हैं तो 181 होती है. तो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, बट जनरली 179 कंसिडर किया जाता है. अब ये इक्वेटर लाइन क्या है, अब ये जो हमने लैटिट्यूडनल लाइन्स खींची, ये जो 0 डिग्री की लाइन है अर्थ की जो सेंटर से होकर पास कर रही है, दैट इज़ नोन एज इक्वेटर लाइन. ओके. तो इसी को हम इक्वेटर लाइन बोलते हैं. और इक्वेटर की हम अगर क्लाइमेटिक, मतलब इस पूरे लैटिट्यूड की अगर हम क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें तो क्लाइमेटिक कंडीशंस के बेस पे ना इसको 3 भागों में बांट सकते हैं. इधर भी एज इट इज़ इन साउथ, ये नॉर्थ हो गया ऊपर, और इधर साउथ हो गया. ये 23.5 डिग्री, ये 66 डिग्री, 66.5 डिग्री. यहाँ भी 66.5 डिग्री, और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये साउथ. ये ऊपर ये जो नॉर्थ 23.5 डिग्री नॉर्थ है इसको बोलते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा. और नीचे जो 23.5 डिग्री है इसको बोलते हैं मकर रेखा, यानी कि टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ठीक है. और इसी ये 66.5 डिग्री है, इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव वृत्त, और इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव वृत्त. 66.5 डिग्री इसको आर्कटिक रेखा भी बोलते हैं, इसको अंटार्कटिक रेखा भी बोल सकते हैं, बोला जाता है. अब देखो इसके पीछे ना क्लाइमेटिक कंडीशंस के बेसिस पे ये जो है ना, ये यहाँ अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस पाई जाएंगी, यहाँ अलग पाई जाएंगी, यहाँ अलग पाई जाएंगी. अब इधर अलग क्यों पाई जा रही है, क्योंकि ना सन जो होता है, सन ऐसे लाइट, सन की रोशनी आएगी, लाइट आएगी, और अर्थ भी उसके चारों ओर रिवॉल्यूशन कर रही है. तो उसमें क्या होता है ना कि हर जगह पे, जैसे यहाँ पे लाइट, यहाँ पे लाइट, यहाँ पे लाइट, हर जगह पे सन की लाइट एक टाइम पे एक जैसी नहीं पड़ती. अगर हर जगह पे एक टाइम पे एक जैसी ही पड़ती तो हर जगह एक ही टाइप का क्लाइमेटिक कंडीशंस पाए जाने चाहिए थे, लेकिन अलग अलग पाए जाते हैं. इसका रीज़न ये है कि हर जगह सनलाइट एक जैसा नहीं पड़ता. जैसे कि पूरे साल ना सन की सीधी प्रकाश ना केवल 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ के बीच में, यानी कि इतने दूर के बीच में ही रहती है. तो इसको बोलते हैं ना उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यानी कि ट्रॉपिकल रीजन. ये 0 से 23.5 डिग्री नॉर्थ भी और 23.5 डिग्री साउथ भी. और ये 23.5 से 66 के बीच में ना तिरछी पड़ती है, ऊपर भी तिरछी पड़ती है, यहाँ थोड़ी बहुत आती है. इसको बोलते हैं शीतोष्ण, सब टेम्परेट. नीचे भी 23.5 से 66 तक सब टेम्परेट ये. और 66 से ना 90 डिग्री तक ना क्या होता है ना कि यहाँ पे 6 महीने सनलाइट आएगी, 6 महीने नहीं आएगी, इधर भी 6 महीने आएगी, 6 महीने नहीं आएगी. तो इसको बोलते हैं हम शीत कटिबंध, यानी कि टेम्परेट रीजन है. ये सब टेम्परेट, और ये रहा हमारा ट्रॉपिकल, और ये टेम्परेट. तो इस प्रकार ये रहा. अब ना
ये जो ये लैटिट्यूड लाइंस होती है, इसके बीच की ना एरिया जो दो, मान लो दो लैटिट्यूड लाइंस हमने एक ही चीज़ के बीच की एरिया को हम क्या कहते हैं? जोन कहते हैं, जोन, यानी कि कटिबंध कहते हैं। अब आते हैं हम देशांतर रेखा यानी कि लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड, अब देखो लॉन्गिट्यूड क्या होता है? नॉर्थ से साउथ खींची गई लाइन होती है, यानी कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल खींची गई, ऐसे ऐसे खींची गई होती है ये हमारे अर्थ पे। और इनकी ना, जैसे हमने देखा कि ये इधर से इधर हम जा रहे थे, डिस्टेंस घटते जाए, कि ये हमारी अर्थ पूरी तो ऐसी है नहीं, वो थोड़ी ऊपर ऐसी चपटी हुई है हमारी अर्थ। तो ये ना, इसकी लेंथ तो हर लैटिट्यूडनल लाइन की लेंथ तो सेम होती है, बट डिस्टेंस ना, ये सपोज इक्वेटर है, तो इक्वेटर से हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, इसकी दो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के बीच ना डिस्टेंस कम होती जाती है। और ना ये, जैसे ये रहा बीच का, तो इसको 0 डिग्री बोलते हैं, और इधर 180 होती है, और इधर 180, तो टोटल हमारी ना 360 लॉन्गिट्यूडनल लाइन होती है। और दो लॉन्गिट्यूडनल लाइन के बीच की एरिया को हम क्या बोलते हैं? गोर बोलते हैं। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन कोई पूछ सकते हैं ना आपसे कि लैटिट्यूडनल लाइन और लॉन्गिट्यूडनल लाइन भी तो एक दूसरे को ऐसे काट रही है, तो अब दोनों जहाँ काट रही है इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं हम ग्रिड। ठीक है, और अब हम आते हैं लैटिट्यूड और टाइम का क्या कनेक्शन है। लैटिट्यूड और टाइम में ये कनेक्शन है, जैसे कि हम देखो ये अर्थ है और ये हमने लॉन्गिट्यूड और टाइम में बार बार मेरे से निकल जा रहा है। लॉन्गिट्यूड और टाइम में क्या कनेक्शन? तो ये लैटिट्यूड है। सपोज यहाँ पे सनलाइट हमको पता है हमेशा ईस्ट से आती है, ये मान लो 20 डिग्री है। सपोज यहाँ पे एक प्लेस है, ये भी 20 डिग्री पे है, और यहाँ पे एक प्लेस है 20 डिग्री पे है। इधर सनलाइट आई पहले, यहाँ जल्दी सुबह हो गया, इधर लेट से पहुँची तो यहाँ लेट से सुबह होगा। तो फिर ये लोग तो, अगर सबका एक ही टाइम रहता है, एक ही सब शेड्यूल रहता है, तो काम गड़बड़ा जाता है ना, क्योंकि किसी को दिन में करना पड़ता है, इनकी जल्दी सुबह हो जाती, इनकी लेट से सुबह होती, तो इनको रात में ही काम करना पड़ता है। इसके लिए अलग अलग टाइम बनाएगा। अब टाइम बनाएगा तो फिर हमको एक समस्या आने लगी कि भाई लैटिट्यूड तो हर जगह, मतलब एक लैटिट्यूड पर तो बहुत सारी प्लेसेस आ सकते हैं, जैसे कि यहीं से लैटिट्यूड पे, ये मैंने 2 का एग्जांपल दिया, और भी बहुत सारे प्लेसेस आ सकते हैं इस अर्थ पे। तो इस समस्या से बचने के लिए हमने लॉन्गिट्यूडनल लाइन खोजा। अब क्या है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को काट रही है, तो उस पर्टिकुलर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों की हेल्प लेके हम क्या कर सकते हैं? हम टाइम निकाल सकते हैं। अब जैसे कि ये रहा ये प्लेस मान लो ये 10 डिग्री नॉर्थ है, ये हमने ऐसे खींचा। अब हमको ये मान लो पुणे है सपोज, और ये मान लो न्यूयॉर्क है, दोनों सेम लैटिट्यूड पे है, तो अगर टाइम देखना होगा तो इसकी ये मान लो 10 डिग्री है और ये मान लो 180 डिग्री सपोज, तो इससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और अलग अलग टाइम निकाल सकते हैं। तो ये कनेक्शन होता है इसके बीच में। अब हम चलते हैं कि टाइम और लैटिट्यूड में अब क्या होता है ना, कि अर्थ को ना 1 डिग्री क्रॉस करने में 4 मिनट लगते हैं, 4 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टाइम और लॉन्गिट्यूड में कनेक्शन। तो इतनी सारी समस्याएं आ गई, तो हमने सब देशों ने डिसाइड किया कि हम एक अपना स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करते हैं। तो एक स्टैंडर्ड टाइम बनाने के लिए ना, एक ब्रिटेन में एक जगह है ग्रीनविच, वहाँ से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन पास करती है, तो उसको माना गया कि वो ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि GMT माना गया। ठीक है, और वहीं से ना माना गया कि टाइम की स्टार्ट होती है, और इधर जाने पर टाइम बढ़ते जाएगा और इधर जाने पर टाइम घटते जाएगा। ठीक है, अब सपोज, और इंडिया और हर देशों ने अपना लॉन्गिट्यूड देख देख के अपना एक फिक्स टाइम जोन डिसाइड कर लिया, स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर लिया। जैसे इंडिया में ना 82.5 डिग्री को ना स्टैंडर्ड, मतलब इसको मानक समय माना जाता है, स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है, इसके हिसाब से निकालो। अब 0 डिग्री से ये कितना आगे है? 82.5 डिग्री, तो ये 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री करना है, तो ये टोटल करके आता है ना 5 घंटा 30 मिनट इंडिया आगे चलता है। अब सपोज़ यहाँ 12 बज रहा है, तो इंडिया 5 घंटा 30 मिनट आगे होगा। अगर ये इंडिया है तो ये कितना बचेगा यहाँ पर? 5:30 बज जाएगा, 5.5 घंटा आगे। अगर सपोज यहाँ पर 11 बज रहा है तो इंडिया में 4:30 बजेगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, इधर जाएंगे तो ऐड करेंगे, इसके अकॉर्डिंग, इसके कंपैरिजन में हम बात कर रहे हैं। और जैसे घटाएंगे, यहाँ पे मान लो 11 बज रहा है और कोई यहाँ पर उस 4 घंटा इधर, मतलब अगर कोई मान लो कि उससे 30 डिग्री पीछे है, 30 डिग्री पीछे यानी कि 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 30 डिग्री में 120 मिनट यानी कि 2 घंटा पीछे, यानी कि यहाँ पे कि अगर इस जगह पे 9 बज रहा होगा। आई होप कि आपको समझ में आएगा, और इस तरीके से हम इस चैप्टर को वेरी इजीली समझ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।